हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कवियों के उपनाम पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, गोपाल सिंह नेपाली का वास्तविक नाम क्या था? ये बताना है। ऑप्शन ए है गोपाल सिंह, ऑप्शन बी है गोपाल प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र सिंह, ऑप्शन डी गोपाल लाल सिंह। तो ध्यान रहे दोस्तों, गोपाल सिंह नेपाली पूरा नाम था, तो वास्तविक नाम इनका गोपाल सिंह था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम था सुमित्रा प्रसाद, सुमित्रानाथ पंत, गोकुलनाथ पंत। सुमित्रानंदन पंत ही वास्तविक नाम है, तो ध्यान रहे दोस्तों, इनका वास्तविक नाम विकल्प डी, वास्तविक नाम सुमित्रानंदन पंत ही है। विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 कह रहा है, निराला किस कवि का उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, निराला नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी जाने जाते हैं, इसलिए उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी का है निराला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, दिनकर नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? रामधारी सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सिया रामचरण गुप्त। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 कह रहा है, हरिऔध नाम से कौन कवि जाने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प यहाँ पर ए सही है। इनकी 2 बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं भैया, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास भैया जो है वो महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण और राधा का वर्णन है, और वैदेही वनवास में राम और सीता का वर्णन है, दोनों महाकाव्य हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, अब्दुल रहमान, सैयद अहमद, रफ़ी अहमद। तो ध्यान रहे, विकल्प ए सही है, रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, बिहारी का पूरा नाम है बिहारी लाल, बिहारी चौबे, बिहारी लाल मिश्र, बिहारी नाथ। तो बिहारी का भैया पूरा नाम है बिहारी लाल, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था युग नायक, कलमवीर, एक भारतीय आत्मा, राष्ट्र कवि। तो ध्यान रहे दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी। प्रश्न 9 देखिए, अज्ञे का वास्तविक नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो ध्यान रहे भैया, अज्ञे का पूरा नाम विकल्प ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बढ़ते हैं भैया, भारतेंदु का वास्तविक नाम क्या था? हरिश्चंद्र, हरिशंकर, हरिनारायण, हरिशरण भैया। तो ध्यान रखिए, भारतेंदु का वास्तविक नाम था भैया हरिश्चंद्र, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 11 भैया, गोपाल दास नीरज का उपनाम है गोपाल दास सक्सेना, गोपाल शुक्ल, गोपाल त्रिपाठी, गोपाल शर्मा। तो भैया गोपाल दास नीरज का उपनाम है गोपाल दास सक्सेना, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय कवि, युग कवि, लोक कवि, जन कवि। तो मैथिली शरण गुप्त को भैया राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 कह रहा है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भोजपुरी के शेक्सपियर, जन कवि, लोक गायक, नाटककार। तो ध्यान रहे दोस्तों, इनको भैया भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 कह रहा है, गोपाल सिंह नेपाली किस युग से संबंधित हैं? छायावाद, छायावदोत्तर, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो ये भैया छायावदोत्तर से संबंधित हैं, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कह रहा है, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है अंचल, सुधाकर, संचल, चंचल। तो ध्यान रहे भैया, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम अंचल है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कहना है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? कवि कुल गुरु, छायावादी कवि, कोई उपनाम नहीं, युग स्रष्टा। तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम भैया कोई उपनाम नहीं है, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 कह रहा है, श्याम नारायण पांडे किस नाम से प्रसिद्ध हुए? वीर काव्य के कवि, जन कवि, राष्ट्र कवि, प्रगतिशील कवि। तो भैया श्याम नारायण पांडे वीर काव्य के कवि कहे जाते हैं, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है जन कवि, राष्ट्र कवि, युग कवि, वीर कवि। तो रामधारी सिंह दिनकर को भैया राष्ट्र कवि कहा जाता है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं भैया, काका कालेलकर का वास्तविक नाम क्या था? ईश्वरलाल कालेलकर, कन्हैयालाल कालेलकर, विनोबा कालेलकर, सियाराम कालेलकर। तो भैया काका कालेलकर का वास्तविक नाम था कन्हैयालाल कालेलकर, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ।
20 कह रहा है हरिवंश राय बच्चन का उपनाम बच्चन उन्हें किसने दिया था? उनके पिता ने, स्कूल के शिक्षक ने, मित्रों ने, स्वयं चुना। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। लवलीन कुमारी चौहान उपनाम से कौन कवित्री जानी जाती हैं? सुभद्रा, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, कोई नहीं। तो लवलीन कुमारी चौहान के नाम से भैया कोई उपनाम से नहीं जाना जाता है। विकल्प यहाँ पर डी सही है, कोई नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न 22। सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है कवित्री, राष्ट्र कवित्री, वीरांगना कवित्री, जन कवित्री? तो ध्यान रहे भैया, सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है राष्ट्र कवित्री। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 कह रहा है राम नरेश त्रिपाठी का उपनाम था प्रेम कवि, लोक कवि, भाव कवि, ग्राम कवि? तो विकल्प यहाँ पर भैया डी सही है, ग्राम कवि। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का उपनाम था पंडित बालकृष्ण रसिक, प्रभाकर, भारतेंदु के सहयोगी, कोई विशेष उपनाम नहीं। इनका भैया बालकृष्ण भट्ट का कोई विशेष उपनाम नहीं है। विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है सूरदास का वास्तविक नाम सूरदास ही था, अज्ञात, रामदास, ध्रुवदास? तो ध्यान रहे भैया, इनका वास्तविक नाम जो है अज्ञात रहा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। मीराबाई का असली नाम था मीरा चौहान, मीराबाई ही, मीरा देवी, मीरानाथ? तो इनका भैया वास्तविक नाम मीराबाई ही था, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 कह रहा है तुलसीदास का उपनाम था गोस्वामी, कवि तुलसी, श्री कवि, संत कवि? तो ध्यान रहे इनके आगे भैया गोस्वामी शब्द उपनाम लगता था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 कह रहा है कबीरदास को कहा जाता है लोक कवि, संत कवि, ज्ञान कवि, भक्त कवि? तो इनको भैया संत कवि कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 कह रहा है केशवदास किस युग के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, छायावाद? तो भैया केशवदास जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 कह रहा है रहीम का वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम खान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद? तो भैया रहीम का वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31 कह रहा है घनानंद का वास्तविक नाम था श्रीनिवास दास, श्रीनिवास त्रिपाठी, हरिनाथ मिश्र, हरिदास? तो घनानंद का भैया वास्तविक नाम था हरिदास, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 कह रहा है देव का वास्तविक नाम है कवि देव, देवदत्त, देवदत्त त्रिपाठी, देवदत्त मिश्रा? तो ध्यान रहे दोस्तों, देव का वास्तविक नाम है कवि देव, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। जायसी किसका उपनाम है? मलिक मोहम्मद, अब्दुल रहीम, सैयद इब्राहिम, रसखान? तो जायसी भैया मलिक मोहम्मद को कहा जाता है, पूरा नाम इनका मलिक मोहम्मद जायसी, उपनाम जायसी था, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का उपनाम गोस्वामी तुलसीदास, संत तुलसीदास, कवि तुलसीदास, तुलसी बाबा? तो ध्यान रहे गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। 35 कह रहा है महादेवी वर्मा को कहा जाता है छायावाद की माता, छायावाद की मर्मज्ञा, छायावाद की देवी, छायावाद की सृष्टा? तो इनको भैया छायावाद की देवी कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर सी सही है। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। 36 कह रहा है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है महाकवि, जन कवि, राष्ट्र कवि, युग कवि? तो जयशंकर प्रसाद को भैया महाकवि कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। रामचंद्र शुक्ल का उपनाम था शुक्ल जी, आचार्य, जन संपादक, आलोचक? तो भैया ध्यान रहे इनको आचार्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। निराला का अर्थ है अनोखा, श्रेष्ठ, शांत, गंभीर? तो भैया निराला का अर्थ है अनोखा। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। हरियोध का अर्थ है हरि का प्रिय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, हरि का सेवक, भगवान का भक्त? तो ध्यान रहे भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 कह रहा है दिनकर शब्द का अर्थ है सूर्य, चंद्रमा, तारा, किरण? तो भैया दिनकर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। भारतेंदु का अर्थ है भारत का चंद्रमा, भारत का पुत्र, भारत का सूरज, भारत का नेता? तो भारतेंदु का अर्थ भैया भारत का चंद्रमा, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 कह रहा है अज्ञेय का अर्थ है अज्ञात, ज्ञानी, पवित्र, साधु? अज्ञेय का अर्थ होता है भैया अज्ञात, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। निराला किस युग से हैं? छायावाद,
भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो निराला भैया छायावाद के कवि हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। 44 कह रहा है पंत किस युग के कवि हैं, तो ये भी भैया छायावाद के हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 45। 45 कह रहा है महादेवी वर्मा किस युग से है, तो ये भी भैया छायावाद से है। 4 स्तंभ में आते हैं भैया, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, वर्मा, महादेवी वर्मा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 ये स्तंभ रूप में जाने जाते हैं, प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। प्रश्न संख्या भैया 46 देखिए। 46 कह रहा है प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं, भैया वही प्रसाद जी, छायावाद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। नीरज का अर्थ है जल में उत्पन्न, सूर्य, फूल, चंद्रमा। तो नीरज का अर्थ है भैया जल में उत्पन्न, नीर मतलब पानी और ज मतलब उत्पन्न, पानी में उत्पन्न मतलब कमल। फिर प्रश्न संख्या 48 कह रहा है रसखान किस शाखा के कवि हैं, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, निर्गुण, वीरगाथा। तो रसखान भैया जो है ये प्रेमाश्रयी के हैं, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, सूरसागर, साकेत, कामायनी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की भैया रचनाएं बहुत फेमस हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उन्हीं में से ये पद्मावत है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भैया सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है दिनकर की प्रसिद्ध रचना है रश्मरथी, कामायनी, साकेत, उर्वशी। तो दिनकर की भैया प्रसिद्ध रचना है रश्मरथी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल पूछी जाती है। आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिए और क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू दोस्तों।